बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शाहिद, आपका फिजिक्स टीचर। नाइन्थ की फिजिक्स में आज हम फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिस्कस करेंगे। फिजिकल क्वांटिटीज़ को समझने से पहले हम यूनिट और मैग्नीट्यूड को समझ लेते हैं। यूनिट इज़ ए स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब होता है मायार, विद विच थिंग्स आर कंपेयर्ड। कंपेयर का मतलब होता है मवाजना करना। तो यूनिट एक ऐसा मायार होता है जिसके साथ चीज़ों का मवाजना किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मीटर फॉर लेंथ। लेंथ की मेजरमेंट के लिए हम मीटर एज ए स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं। किलोग्राम फॉर मास। मास की मेजरमेंट के लिए हम किलोग्राम एज ए स्टैंडर्ड इस्तेमाल करते हैं। एंड सेकंड फॉर टाइम, और टाइम के लिए हम सेकंड को एज ए स्टैंडर्ड इस्तेमाल करते हैं। मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है मिकदार या न्यूमेरिक वैल्यू। ए नंबर विद प्रॉपर यूनिट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। एक नंबर के साथ प्रॉपर यूनिट मैग्नीट्यूड कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल 14 ईयर। 14 नंबर है जबकि ईयर यूनिट है। कलेक्टिवली 14 ईयर मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। 2 kg, 2 नंबर है, kg यूनिट है, कलेक्टिवली 2 kg इज ए मैग्नीट्यूड। 20 मीटर पर सेकेंड। 20 नंबर है, मीटर पर सेकेंड यूनिट है, कलेक्टिवली 20 मीटर पर सेकेंड मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। मैग्नीट्यूड एक न्यूमेरिक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो इसके साथ यूनिट क्यों आता है, इसे हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। आप एक शॉपकीपर के पास जाते हैं और उसे कहते हैं मुझे 20 शुगर दे दें। तो शॉपकीपर को समझ नहीं आएगी कि आप क्या चाहते हैं। क्या आप 20 किलोग्राम शुगर चाहते हैं, 20 बैग्स ऑफ शुगर चाहते हैं, 20 पैकेट्स ऑफ शुगर चाहते हैं, 20 ग्राम ऑफ शुगर चाहते हैं। तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए हम न्यूमेरिक वैल्यू के साथ प्रॉपर यूनिट को इस्तेमाल करते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज। द क्वांटिटीज, क्वांटिटीज का मतलब होता है मिकदारें, दैट कैन बी मेजर्ड। मेजर्ड का मतलब होता है पैमाइश करना या मापना। ऐसी मिकदारें जिन्हें मापा जा सके फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। और ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तमाम काबिल पैमाइश क्वांटिटीज को फिजिकल क्वांटिटीज कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल लेंथ, मास, टाइम, स्पीड एंड टेम्परेचर। ये तमाम क्वांटिटीज मेजरेबल हैं, इसलिए इन्हें फिजिकल क्वांटिटीज कहा जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ए फिजिकल क्वांटिटी हैज़ टू मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। एक फिजिकल क्वांटिटी के दो बुनियादी खुसूसियात होती हैं। नंबर 1 न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड, नंबर 2 यूनिट टू मेजर फिजिकल क्वांटिटीज। फॉर एग्जाम्पल, इफ हाइट ऑफ ए स्टूडेंट इज 104 सेंटीमीटर। अगर हम एक स्टूडेंट की हाइट को मेजर करें जो कि 104 सेंटीमीटर के बराबर है, देन 104 इज इट्स न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड। यहाँ 104 न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड को जाहिर करता है। एंड सेंटीमीटर इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। यहाँ सेंटीमीटर जो है वो मेजरमेंट के लिए यूनिट है। इस एग्जाम्पल से हमें पता चला कि एक फिजिकल क्वांटिटी को कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए इन दोनों कैरेक्टरिस्टिक मैग्नीट्यूड और यूनिट का होना जरूरी है। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज आर डिवाइडेड इनटू बेस क्वांटिटीज एंड डराइव्ड क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज को बेस और डराइव्ड क्वांटिटीज में डिवाइड किया जाता है। बेस क्वांटिटीज, बेस मीन बुनियादी, फंडामेंटल। बेस क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ विच अदर क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस्ड। बेस क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनकी बुनियाद पर हम दूसरी क्वांटिटीज को डिफाइन करते हैं या जाहिर करते हैं। देयर आर 7 बेस्ड क्वांटिटीज। 7 बुनियादी इकाइयां हैं। दीज आर लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, intensity of light and amount of substance. Derived quantities, those physical quantities which are obtained by multiplying or dividing the base physical quantities are called derived physical quantities. ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिन्हें हम बेस क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हुए हासिल करते हैं, डराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कहलाता है। For example, area, volume, speed and acceleration are derived quantities. Area length और width के प्रोडक्ट के बराबर होता है। width भी एक लेंथ है
तो बेसिक क्वांटिटी लेंथ को 2 टाइम मल्टीप्लाई करने से एरिया मिलता है, इसलिए एरिया एक डराइव्ड क्वांटिटी है। वॉल्यूम लेंथ, विड्थ और हाइट के प्रोडक्ट के बराबर होता है। विड्थ और हाइट भी लेंथ के बराबर होते हैं। बेसिक क्वांटिटी लेंथ को 3 टाइम मल्टीप्लाई करने से हमें वॉल्यूम मिलता है, इसलिए वॉल्यूम भी एक डराइव्ड क्वांटिटी है। स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम के इक्वल है। डिस्टेंस एक लेंथ है। बेसिक क्वांटिटी लेंथ पर बेसिक क्वांटिटी टाइम डिवाइड करने से स्पीड मिलता है, इसलिए स्पीड एक डराइव्ड क्वांटिटी है।